अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब कम्युनिटी चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और पिछला हफ्ता आप लोगों का बड़ा बेहतरीन गुजरा होगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आने वाले हफ्ते के बारे में और आने वाले हफ्ते की जो हमारी डेट्स बनती हैं वो बनती हैं 12 से 18 फरवरी तक। तो हम लोग हर स्टार को जो है वो चेक करेंगे, उसकी एनर्जी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर वीडियो की शुरुआत में किसी एक टॉपिक या किसी एक मैसेज के साथ करती हूँ। तो आज जो मैं बात करूँगी वो मैं बात करूँगी अल्लाह की मदद की, कि अल्लाह की मदद जो है वो क्या है और किन लोगों के ऊपर आती है। अल्लाह ताला की मदद से मुराद ये होता है कि आप लोग कोई काम कर रहे हैं और उसके अंदर एकदम गैर दानिस्ता तौर पर, गायबी तौर पर आपकी एक ऐसी मदद होती है कि अक्ल भी जो है वो जवाब देती थी कि ये कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। बहुत सारे लोग उसको मिरेकल का जो है वो नाम भी देते हैं। अब ये आप कैसे हासिल कर सकते हैं, ये कैसे मिल सकती है, इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा राज है वो ये है कि आप लोगों को उसके लिए अल्लाह वालों के साथ अपना इखलास, अपनी मोहब्बत जोड़नी पड़ती है और इसी शफ़क़त के ज़रिए जो है वो अल्लाह की मदद आप हासिल करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ साथ एक और जो इसका बड़ा एक अहम पहलू है वो ये है कि अल्लाह की मदद किन लोगों पर आती है। अल्लाह की मदद उन लोगों पर आती है जिनके पीछे बुज़ुर्गों का फैज़ होता है, उनकी नज़र होती है, उनकी शफ़क़त होती है। और इसके साथ साथ अल्लाह की मदद उन लोगों पर आती है जो एतदाल से चलते हैं, जो कि किसी भी चीज़ के एक्सट्रीम में नहीं जाते। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है, वो भी उन्होंने भी यही फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है गलती कमी बेशी माफ़, के अपने दीनी मामलात के अंदर एतदाल से चलो, किसी भी चीज़ में जो है वो हद से आगे जो है वो ना बढ़ जाओ। तो एतदाल के साथ जो लोग नॉर्मल रहते हैं, अपनी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर अल्लाह की मदद उतरती है। तो इसीलिए अगर आप लोगों के ऊपर कोई परेशानी आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, या आप लोगों को अल्लाह ताला ने कोई बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है, तो आप लोगों को उन दोनों कंडीशंस के अंदर बड़ा जो भी एक उसका एप्रोप्रिएट रिएक्शन होता है, एप्रोप्रिएट एक उसकी सेलिब्रेशन का या उसका दुख मनाने का एक अंदाज़ होता है, उसी में रहना चाहिए। जब हम किसी भी चीज़ की एक्सट्रीमिटीज़ में जाते हैं, किसी भी चीज़ की हद को पार करते हैं, तो हम एबनॉर्मल भी हो जाते हैं। तो नॉर्मल चीज़ों से जब भी हम हटेंगे ना, तो आप लोगों के ज़िंदगी के ऊपर मसला ही आएगा। और वो मसला इसलिए आएगा क्योंकि आप लोग ख़ुद भी उस नॉर्मल स्टेट से ऊपर नीचे जाएंगे, ख़ुद भी आपकी माइंड क्लैरिटी के साथ नहीं होगा। तो वो जो अनक्लैरिटी होती है वो भी आपके मामलात को और मज़ीद डिस्टर्ब कर देती है। इसीलिए आप लोग अपने मामलात को नॉर्मल तरीके से जो वो लेकर चलें। जो हो रहा है उसमें अल्लाह की बेहतरी है, अल्लाह की मसलहत है। हम नहीं जानते लेकिन वो जानता है। आइए चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं कि एरीज को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। 12 से 18 फरवरी तक एरीज को क्या नहीं करना चाहिए, आइए निकालते हैं आपकी स्टोरी। एरीज़ को जो है 12 से 18 फरवरी तक बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ आपके साथ चीटिंग के मामला जो है वो हो सके, या फिर आप कुछ इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व हो सके जिसके अंदर आप किसी को धोखा देने वाली पोजीशन में आ सके। तो इसीलिए एहतियात करें। इस हफ्ते में आप अपनी ज़ात के ऊपर, अपने क्लोज़ सर्कल के ऊपर ही ट्रस्ट रखिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा जो है अपने राज़ों को अपने तक ही रखिएगा। ज़्यादा लोगों में उसको डिस्कस करने की या सामने लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। और मे बी इस हफ्ते में कुछ दुश्मन भी थोड़े से एक्टिव हुए हुए हों जो आपके अगेंस्ट हैं, या फिर जो आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, वो थोड़े से अरूज पे हो सकते हैं। तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है। डिप्लोमेटिक होकर जो है वो चले इस हफ्ते के अंदर, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई मे बी आपको इंटाइस करे, कोई आपको बिला वजह का जो है ना वो छेड़े, ताकि जो है ना वो आप
आपके अंदर से कोई बात निकलवा सके, तो बड़ा आप लोगों ने इस हफ्ते में एहतियात से चलना है। दूसरी बात ये है कि ख़वातीन से भी थोड़ा सा वही वाली बात है ना, गॉसिप सेशन और इन सब चीज़ों से ज़रा अवॉइड करना है। और तीसरी बात ये है कि अपनी एफ़र्ट आप लगाते रहें, अपने काम करते रहें, लेकिन उससे इतनी ज़्यादा तवक्कुआत ना रखें, एज सच अटैचमेंट्स को छोड़ें। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी एरीज़ की 12 से लेकर 18 फरवरी तक की लव एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लव एनर्जी के अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, मे बी बिकॉज ऑफ मनी, पैसों की वजह से आ सकती है इशू। मिडल ऑफ द वीक में थोड़ा सा आप उसको लेकर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा उसके अंदर आप लोगों का फोकस जो है वो बेहतर हो रहा है। लेकिन कुछ नज़र आ रहा है कि शायद पैसों रिलेटेड कोई मामलात की वजह से ज़रा तनाव रहे। अब हम देखते हैं आप लोगों के पैसों रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे। एरीज़ के 12 से 18 फरवरी तक पैसों रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर एक्शन जो है वो लिया जा रहा है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशंस आपकी बेहतर होंगी, नए राब्ते बन सकते हैं, पुराने राब्ते जो हैं वो दोबारा से जो है वो बेहतर हो सकते हैं, और आप लोग उसके ऊपर काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो मे बी अगर आप लोग कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और ग्रास्प करें तो मे बी आप लोगों के मामलात बेहतर हो सकते हैं। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। एरीज़ के लिए 12 से 18 फरवरी तक के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है, आइए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों के लिए इस हफ्ते में जो है वो कोई मैसेज जो है वो पैगाम जो है वो आप लोगों के लिए आ सकता है। सॉरी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और इसका मतलब है कि कोई पैगाम, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पैसों रिलेटेड जो है वो बात जो है वो आ सकती है। तो इसीलिए आप लोगों ने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, इधर उधर की बातों पे ध्यान न दें। टॉरियंस, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की रेंज बनती है 12 से 18 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं कि टॉरस वालों के लिए ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। टॉरस को 12 से 18 फरवरी तक क्या नहीं करना चाहिए। बारह से 18 फरवरी तक कोशिश करें कि अपने जो है ना सफ़र के दौरान जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत है। आप लोगों को हार्श और रैश ड्राइविंग जो है वो ना करें। दूसरी बात ये कि एकदम कोई यकदम कोई बहुत बड़ा फ़ैसला ना लें। दूसरा ये है कि अपने आप को, अपने मामलात को के अंदर तेज़ी लाने की ऐसी कोशिश ना करें। जिस तरह भी चीज़ें चल रही हैं उसको उसी तरह ही जो है वो चलने दें। और तीसरी बात जो आप लोगों के लिए आ रही है वो ये आ रही है कि थोड़ा सा अपने बाउंड्रीज़ जो है ना वो क्रिएट करें, और ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को उनके सामने ज़ाहिर ना करें। अब हम देखते हैं टॉरस की लव एनर्जी 12 से 18 फरवरी तक टॉरस की लव एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। कोई बातचीत हो रही है, आपस में कोई डिस्कशन जो है वो हो रही है, मे बी कोई बड़ा आपको आके कोई बात करता हुआ कर रहा है, इंटरवीन कुछ उनकी नज़र आ रही है, इंटरवेंशन आपके घर का कोई बड़ा आपके मामलात के अंदर जो है वो कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से उसको थोड़ा सा ख़राब भी करने की कोशिश कर सकता है। तो कोशिश करें कि जो भी पार्टनर्स होते हैं ना, तो उन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा बंदा आप तब इन्वॉल्व करें जब बात बहुत आगे बढ़ जाए। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि अथॉरिटी फिगर आपकी ज़िंदगी में आपके फैसलों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकता है, एंड एट द एंड ऑफ द वीक नज़र आ रहा है कि मे बी बिकॉज ऑफ दैट आप लोग जो हैं वो डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद नींद वगैरह आप लोगों की डिस्टर्ब हो सकती है, आप लोग मेंटली ज़रा उनकी ही बातों को अपने ऊपर सवार कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने आपस के अगर कोई डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको आपस में खुद ही रिजॉल्व करें। अब हम देखते हैं आप लोगों की मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी। टॉरस की मनी रिलेटेड एनर्जी 12 से 18 फरवरी तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं।
पैसों रिलेटेड एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा मदद नज़र आ रही है, बड़ी प्रोडक्टिविटी नज़र आ रही है, नई शुरुआत नज़र आ रही है, नए काम आ सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको कुछ मिल सकती हैं, नए एवेन्यूज़ आपके लिए खुल सकते हैं। कोई जो है आप बड़े उसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहे हैं, बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, अपने कामों को बड़ा डिसिप्लिन के साथ लेकर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके लव्ड वंस या जो भी चीज़ जो आप लोगों का शौक़ था या एक ख्वाहिश थी, उसको जो है वो आप लोग शायद मटीरियलाइज़ कर ले और उससे भी कुछ पैसे कमाने का ज़रिया बना सकें। तो इसीलिए उसके ऊपर थोड़ा सा इस हफ्ते में वर्किंग करें। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। टॉरस के लिए 12 से 18 फरवरी तक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है, आइए देखते हैं। द टावर, चेंजिंग्स आर इन ऑर्डर। कोई बहुत बड़ा चेंज जो है वो आपकी ज़िंदगी में जो है वो आने वाला है और वो आपके मामलात को जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतरी की तरफ ही लेकर जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है, अपने फोकस को मज़ीद से मज़ीद बेहतर करें। और ये जो चेंजिंग्स हैं, दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट मीन्स दैट यू आर ग्रोइंग। जेमिनाई, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। और आने वाले हफ्ते की रेट्स बनती हैं 12 से 18 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं कि जेमिनाई को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि इस हफ्ते में कोई नई शुरुआत ना करें। अपने ड्रीम्स, अपनी सोचों को, होप्स को ज़रा रियलिस्टिक रखें, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ है। नाइविटी और डे ड्रीमिंग को छोड़ दें। नाइविटी का मतलब ये है कि हर चीज़ में, हर बंदे में अच्छाई ढूंढना, अच्छापन ढूंढना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो वाकई में इंसान ठीक नहीं है। लेकिन आपको कि नहीं वो शायद इंसान बेहतर हो जाएगा। तो कभी कभार नाइविटी जो होती है ना, इस तरह की जो, जिसको कभी कभार कुछ लोग भोलापन भी कहते हैं, सादगी भी कहते हैं, ये एक इंसान को बड़े बुरी तरह से डस देती है। तो इसीलिए हर किसी को अपना दोस्त ना समझें, हर किसी को अपना खैर ख्वाह ना समझें। और थोड़ी सी अपनी इस जो एक है ना, जो एक बंदा बहुत ज़्यादा कभी कभार कुछ चीज़ों को लेकर सूरत से ज़्यादा जो है ना पॉजिटिव हो जाता है। और पॉजिटिव होना अच्छी बात होती है, लेकिन मामलात को लेकर रियलिस्टिक होना बहुत अच्छी बात होती है। और वही होना चाहिए, जो चीज़ है उसकी हकीकत को भी जानें और समझें और उसको कबूल करें। रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी और अपनी नींद का जो है वो आपने ख्याल रखना है। और तीसरी जो बात आप लोगों के लिए आ रही है वो ये आ रही है कि आप लोगों ने मेहनत करते रहना है, मेहनत से हाथ नहीं हटाना। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए लव एनर्जी जो है वो आप लोगों की कैसी रहेगी 12 से 18 फरवरी तक। जेमिनी की लव एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। जेमिनी की लव एनर्जी में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। और वो इस तरह करके नज़र आ रही है कि शायद वो अपने पार्टनर की जो उनकी कुछ इमोशनल नीड्स हैं उनको ना वो उस तरह शायद पूरा नहीं कर पा रहे, या बहुत ज़्यादा जो है ना एम्पैथेटिक और इमोशनल होकर सोच रहे हैं। वही मैंने जो बात की ना, जो एक शुरू में भी बात आ रही थी कि कुछ चीज़ों को आप रियलिस्टिक होने के बजाय ना इमोशनल होकर देख रहे हैं शायद। ये तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके ना मामला थोड़े से मे बी डिस्टर्ब हो जाए, या आपके ऊपर ज़रा असर आ सकता है, आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है। हम अगले बंदे के मसले को रिजॉल्व नहीं कर सकते, हम अगले बंदे के मसले को सुन सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर किसी की ज़िंदगी में उसी के हिसाब से मसले दिए हुए हैं, हर किसी के अपने मसले हैं। तो आप उनके अंदर उनको किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, इमोशनली उनकी बात सुनकर, उनको हेल्प करके। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, या अगर आप ये कहेंगे कि किसी तरह से बस उनके मसले हमारे मसले बन जाए, तो वो भी काम ख़राब हो जाता है। और एक और जो बात थोड़ी सी आ रही है कि कोई आपके रिलेशनशिप को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें भी आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। मे बी जो कुछ आप फील कर रहे हैं वो कुछ आपकी एक्स्ट्रा जो रूहानी जो डिस्टर्बेंस डाली जा रही है उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो इसीलिए बड़ा प्रैक्टिकल और बड़ी अच्छे
प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ आप लोगों ने इस हफ्ते में चलना है। अब हम देखते हैं आप लोगों की मनी रिलेटेड एनर्जी। जेमिनी की मनी रिलेटेड एनर्जी 12 से 18 फरवरी तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। कार्ड्स की एनर्जी कुछ काफ़ी हाई नज़र आ रही है, बड़ी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन हम मज़ीद इसको चेक करते हैं। जेमिनी की मनी रिलेटेड एनर्जी 12 से 18 फरवरी तक कैसी रहेगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी बेहतरीन जो है वो एनर्जी नज़र आ रही है जेमिनी वालों के लिए। और इसके अंदर जो है वो किस्मत जो है वो आपका साथ दे रही है, नसीब आपका साथ दे रहा है। बड़ी आप लोगों ने मजबूती के साथ, हौसला मंदी के साथ अपना काम करना है और इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो आपको कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो सकती है। तो इसीलिए इसकी पॉजिटिविटी को जो है वो ग्रास्प करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। जेमिनी के लिए 12 से 18 फरवरी तक का मैसेज ऑफ द वीक। आप लोगों के लिए जो कार्ड आया वो आया है 4 ऑफ कप्स का। इसका मतलब है कि थोड़ी सी आपको कॉन्टम्पलेशन करने की ज़रूरत है। आप लोगों को थोड़ा सा अपने मामलात को रीथिंक करने की भी ज़रूरत है। ओवर थिंक नहीं करना है, रीथिंक करना है। अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, अपनी प्लानिंग को जो है वो रिकन्सिडर करें और थोड़ा सा अकेले जो है वो टाइम गुजारें और रिफ़्लेक्ट करें। रिफ़्लेक्ट करने का मतलब ये है कि उससे सीखें, समझें। ये ना सोचें क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये देखें कि मैं अब इससे मैंने क्या सीखा है और मैं कैसे इसे बेहतर कर सकता हूँ। तो आप लोगों के लिए इस हफ्ते का यही मैसेज ऑफ द वीक है कि सीखें। कैंसेरियंस, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 12 से 18 फरवरी तक। आइए देखते हैं कि कैंसेरियंस का ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और इन्हें क्या नहीं करना चाहिए। कैंसेरियंस को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स और जानते हैं उनकी एनर्जी। कैंसेरियंस को आगे आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। नेगेटिविटी, इस हफ्ते में आप लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ सकती है। आपके मामलात में डिले भी हो सकता है और आप लोगों की प्रॉब्लम्स, रुकावट के शिकार, मतलब जो भी आपके मामलात हैं वो आपके जो है ना वो रुकावट का शिकार हो सकते हैं, डिले का शिकार हो सकते हैं। तो आप लोगों ने इस हफ्ते में उदासी को अपने ऊपर हावी नहीं करना। जो आपके पास चीज़ें हैं उसके ऊपर गौर करें, जो नहीं है या जो नहीं हो रहा उसके ऊपर ध्यान जो है वो ना दें। और जो भी लोग हैं अपने इस हफ्ते में रूहानी पावर को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें ताकि आप लोग ये जो आउटसाइड जो अटैक है और जो एक इंटरनल अटैक भी है उसको आप बेहतर कर सकें, उसको आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करवा सकें। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए लव एनर्जी की क्या सूरत हाल है। कैंसेरियंस के लिए 12 से 18 फरवरी तक उनकी लव एनर्जी कैसी रहेगी, ये देखते हैं। लव एनर्जी जो है वो आप लोग बड़े उसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहे थे, बड़ा आप लोग फ्यूचर के अंदर प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे थे, उसमें कुछ मदद भी आ रही थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आप लोगों का दिल टूट सकता है, डिसअपॉइंटमेंट कुछ हो सकती है, कुछ आप लोगों को ऐसी बात प्रेजेंट हो सकती है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, आपका दिल तोड़ सकती है, उसमें रुकावट जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसा भी फील हो रहा है कि ये एक नई शुरुआत की जो है ना उसके लिए पहली ईंट भी बन सकती है। तो इसीलिए इस चीज़ को आप लोगों ने पॉजिटिवली ही लेना है। अब हम देखते हैं आप लोगों के मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी। कैंसेरियंस की 12 से 18 फरवरी तक मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं।
मनी रिलेटेड एनर्जी के अंदर फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अगेन उसके अंदर फिर से कोई ना कोई रुकावट फील हो रही है, डिस्ट्रैक्शंस फील हो रही हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक फिर आप लोगों को कोई एक मैसेज जो है वो मिलता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। तो ज़रा कैंसेरियंस के इस हफ्ते में जो मामलात हैं ना वो रुकावटों का शिकार हो रहे हैं। तो आप लोग अपनी रुकावटों को दूर करने के लिए राब्ता भी कर सकते हैं। अपना नाम और वाला का नाम मेंशन कर दें इस वीडियो के नीचे, या फिर व्हाट्सएप कर दें, तो आप लोग स्पेशल कोई भी पढ़ाई भी ले सकते हैं, ताकि आप लोगों को इस आने वाले हफ्ते में जो भी रुकावटें हैं वो आप लोगों की ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज ना हो। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है। कैंसेरियंस के लिए मैसेज ऑफ द वीक जो है क्या है, आइए देखते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, डट जाएं, लड़ना शुरू करें अपने साथ और अपने मामलात, जो भी आपके मामलात के अंदर प्रॉब्लम्स डाल रहा है या आप लोगों को कमर बांधने की जो है वो ज़रूरत है, लड़ाई स्टार्ट कर दें, जंग स्टार्ट कर दें, जो भी आपके मामलात के अंदर डिस्टर्बेंस डाल रहा है, एक्शन आप लोगों को लेने की ज़रूरत है। एक्शन लें और बड़े जो है ना वो ओरिएंटेड हो जाए, फोकस अपना जो है ना वो ठीक कर लें। डट के मुकाबला करने की आप लोगों को ज़रूरत है। लियो, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की डेट्स हैं 12 से 18 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं कि लियो के आने वाले हफ्ते के मामलात कैसे रहेंगे और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। लियो को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। लियो को जो है वो ज़रा कोशिश करें कि अपने मामलात को ज़्यादा डिस्क्लोज ना करें, नज़रों में आने से ज़रा बचें। दूसरा ये कि आप लोगों ने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उसको अवॉइड करें एट एनी कॉस्ट। और तीसरी बात ये कि लेट गो करें और अपने डर को भी लेट गो करें, पुरानी बातों को भी लेट गो करें, अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को भी लेट गो करें। जो भी बात है, खौफ से बाहर निकलें। आप लोग इस हफ्ते में जो है वो पैरानॉइड जो है वो हो सकते हैं, और इसका मतलब है कि एकदम क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, ये यूँ कर रहा है ये ऐसे कर रहा है, और वो आपके मामलात को और डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसीलिए आपको ये डर और खौफ जो है ये छोड़ने की ज़रूरत है। अपने ऊपर भरोसा रखें और अपनी सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी। लियो की लव एनर्जी आने वाले हफ्ते में कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लियो की लव एनर्जी आने वाले हफ्ते में कैसी रहेगी। लियो की लव एनर्जी के अंदर भी कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कोई आउटसाइड फैक्टर्स जो है ना वो शायद कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपके डिसीजन को, एंड फिर उसके बाद जो है वो कुछ फ़ैसला जो है वो नज़र आ रहा है कि कोई फ़ैसला होता हुआ जो है वो उसके बाद नज़र आ रहा है। तो इसीलिए आप लोगों ने वही वाली बात है कि नज़रों में इतना ना आए, इतनी बातों को सामने जो है वो ना लेकर आएँ, जितना इसको इंटरनली रिजॉल्व कर सकते करें। कोई बड़ा फ़ैसला नज़र आ रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आप ज़रा बेहतर पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं आप लोगों की मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी। लियो की 12 से 18 फरवरी तक की मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी। मनी रिलेटेड में ज़रा थोड़ी सी एनर्जी में इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, उसमें रुकावटें नज़र आ रही हैं। कुछ आपके काम है, आपका काम करने का दिल नहीं कर रहा, कुछ काम जो है वो आपके पेंडिंग हैं, और शायद आप लोग थोड़ा सा एक वही खौफ का शिकार हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा आपके काम जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका काम करने का दिल नहीं कर रहा। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आपको अपने कामों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने फ्यूचर को जो है वो सोचें, अपने मामलात को फोकस अपना ठीक करें, ताकि आप लोग जो है वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट जो है वो ना हों, और अपने कामों के ऊपर सही तरह से फोकस हो के पैसों रिलेटेड मामलात को बेहतर कर सके, इम्प्रूव कर सके, क्योंकि उसमें ओवरऑल ज़रा नेगेटिविटी नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है। लियो के लिए आने वाले हफ्ते के लिए मैसेज ऑफ द वीक। टेम्परेंस,
आप लोगों को अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। ये जो होता है ना, मेरा दिल नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत ज़्यादा टू मच इमोशंस ना आपके मामलात को, आपके दिमाग के ऊपर इतना हावी हो जाते हैं कि वो फिर आपके हर कामों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो आप लोगों को बड़ा तरीके से बैलेंस अपने मामलात करने की ज़रूरत है। अपने जो है ना दिल और दिमाग को अच्छी तरीके से बैलेंस करके चलें। नहीं भी दिल कर रहा तब भी काम करने की आपको ज़रूरत है, नहीं भी दिल कर रहा तब भी वो करने की ज़रूरत है जो सही है। अपनी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन लेकर आएं और चीज़ों को तरीके से बैलेंस करना सीखें। वर्गो, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 12 से 18 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं कि इस आने वाले हफ्ते में वर्गो को क्या नहीं करना चाहिए। वर्गो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, ये देखते हैं। वर्गो के लिए भी यही बात आ रही है, एग्जैक्ट सेम बात आई है, लेकिन ऑर्डर ज़रा फ़र्क है। लेट गो जो है वो आप लोगों को करने की ज़रूरत है। अपने मामलात को डर और खौफ से जो है वो बाहर निकल आएँ। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, कब होगा, इन सारे सवालात से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। कोशिश करें अपने आप को नज़रों में जो है वो ना लेकर आएँ और लड़ाई झगड़ा करने से गुरेज करें। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी कैसी रहेगी। वर्गो की लव एनर्जी इस आने वाले हफ्ते में कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। वर्गो की लव एनर्जी इस आने वाले हफ्ते में काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। कंपेनियनशिप काफ़ी स्ट्रांग बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है। मे बी ऐसा हो सकता है कि जो लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो उनके लिए कोई नए रिलेशनशिप का आगाज़ हो सकता है। तो बड़ी पॉजिटिव और बड़ी फ्रेश और बड़ी अच्छी है एनर्जी। और इसमें जी वैलेंटाइंस जो है वो भी आ रहा है। ठीक है, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग जो है वो उससे जो है वो अवॉइड करते होंगे, मानते नहीं होंगे, लेकिन हमने बस एक मज़ाक के लिए ये बात की है। एक इवेंट है, बहुत सारी दुनिया में जो है वो मोहब्बत को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। तो आप लोग जो है वो इस डे को भी जो है वो स्पेशल तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आप लोगों की मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी 12 से 18 फरवरी तक। वर्गो की मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। मनी रिलेटेड एनर्जी के अंदर जो है वो मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है, पैगाम नज़र आ रहा है, पैसे भी आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मिडिल ऑफ द वीक में कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, नेगेटिविटी नज़र आ रही है, ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है। शायद आप थोड़ा सा फिर से डर और खौफ के अंदर चले जाएं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे नहीं होगा, लेकिन आगे जाके आपके मामलात फिर बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे हैं कि आप बड़ा एक्टिवली जो है ना बड़ा चार्ज होकर अपने मामलात को फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए एट द एंड ऑफ द वीक मामलात जो है वो आपके ओवरऑल यही नज़र आ रहा है कि आप लोग फिर अपने एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने एक्शन ओरिएंटेड रहना है इस आने वाले हफ्ते में। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। मैसेज ऑफ द वीक वर्गो के लिए इस आने वाले हफ्ते का क्या है, आइए देखते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप लोगों को अपने मामलात को फिर वही बात के दूरंदेशी आप लोगों को रखने की बहुत ज़रूरत है। देयर इज़ टू मच ऑन द प्लेट एंड दैट माइट गेट यू डिस्ट्रैक्टेड, सो यू हैव टू स्टे फोकस ऑन दैट गोल जो आप लोगों ने या गोल्स अपनी ज़िंदगी के बनाए हुए हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ पड़ाव पे मुख्तलिफ गोल्स होंगे, वो आप सबको उसके ऊपर बड़ा वही वाली बात है, एक्शन ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत है। अपनी जो नज़र है उसको बिल्कुल तीर की तरह जो है वो सीधा कर लें, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपने कामों में लग जाएं। लिब्रा, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। और आने वाले हफ्ते की डेट्स बनती हैं 12 से 18 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं कि लिब्रा को 12 से 18 फरवरी तक क्या नहीं करना चाहिए। लिब्रा को 12 से 18 फरवरी तक क्या नहीं करना चाहिए।
लिब्रा को इस आने वाले हफ्ते में अपनी जानों पे बिल्कुल जुल्म करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ उठा सकते हैं उतनी ही उठाएं, जितना बोझ उठा सकते हैं उतना ही उठाएं। और बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर थिंकिंग ना करें। सोच विचार से आपकी सेहत डिस्टर्ब हो सकती है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, और कोई बहुत बड़े काम में हाथ भी ना डालें या बहुत बड़े कोई फैसला भी ना करें। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी कैसी रहेगी। लिब्रा की इस आने वाले हफ्ते की लव एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लिब्रा की लव एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो अच्छी नज़र आ रही है। कोई अच्छा प्रपोज़ल आ सकता है, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, दोबारा से रिकिंडल हो सकता है। तो लिब्रा की लव एनर्जी काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं मनी रिलेटेड एनर्जी। लिब्रा की मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी 12 से 18 फरवरी तक, आइए देखते हैं। मनी रिलेटेड एनर्जी में थोड़ा सा डिले नज़र आ रहा है, लेकिन मे बी कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ आपको कुछ होती हुई नज़र आ रही हैं। मे बी आउटसाइड ऑफ योर कंट्री, या थोड़ा सा देर बाद मटीरियलाइज होते हुए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस हफ्ते में प्रेजेंट होती हुई नज़र आ रही हैं। मे बी एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो आपकी मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कि जैसे उसके ऊपर वर्किंग जो है वो ओवरऑल हो रही है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। लिब्रा के लिए मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या है, आइए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स आप लोगों के लिए कार्ड आया है। इसका मतलब है कि आप लोगों को अपने कामों के ऊपर बड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, और आप लोगों को अपने बिल्कुल रियलाइन जो है वो होने की ज़रूरत है। और आप लोगों के लिए कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या मैसेज जो है वो आ सकता है, तो इसीलिए मेहनत का साथ जो है वो आप लोगों ने नहीं छोड़ना। ये भी नहीं करना कि ज़रूरत से ज़्यादा आप मेहनत करें तो आप अपनी सेहत को भी उसके चक्कर में डिस्टर्ब कर लें, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले लें। लेकिन दिस इज़ अ मैसेज कि अगर आप अपने काम के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, अपने मामलात के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, अपने गोल्स के ऊपर, तो दिस इज़ अ रिमाइंडर टू यू दैट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स एंड योर गोल्स। स्कॉर्पियो, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और देखते हैं कि स्कॉर्पियो को क्या नहीं करना चाहिए इस आने वाले हफ्ते में। स्कॉर्पियो को 12 से 18 फरवरी तक क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानें। स्कॉर्पियो को अपने मामलात को ज़रूरत से ज़्यादा दो कश्ती का जो है वो सवार आप लोग हुए हुए हैं, और उसकी वजह से जो है वो आप लोग जो है वो शायद डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर आपके मामलात उस तरह संभल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात आप लोगों के लिए आ रही है कि ज़्यादा आप लोगों को मशवरे करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात यह है कि किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम साइड के ऊपर आप लोग ना जाएं, दिल टूट सकता है। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी। स्कॉर्पियो की लव एनर्जी, कहीं दिल टूटने की बात लव एनर्जी में तो नहीं आ जाएगी। आइए देखते हैं स्कॉर्पियो के दिली मामलात जो हैं वो कैसे रहेंगे इस आने वाले हफ्ते में। स्कॉर्पियो की लव एनर्जी आने वाले हफ्ते में कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। स्कॉर्पियो की लव एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो नज़र आ रही है, और बड़ी उसको स्ट्रॉन्गली यूज़ करते हुए और डील करते हुए आप लोग इस हफ्ते में नज़र आ रहे हैं। बड़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आई है। अब हम देखते हैं आप लोगों के मनी रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे, मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी 12 से 18 फरवरी तक। स्कॉर्पियो की मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी। मनी रिलेटेड एनर्जी में ज़रा डिले आ रहा है, उसमें ज़रा डिले आ रहा है, उसमें कुछ आ रही है
प्रॉब्लम सी आ सकती है, लेकिन आप लोगों का मिडिल ऑफ द वीक में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई जो पुरानी जॉब या किसी जगह पे आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, मे बी उसकी तरफ से कोई जवाब आता हुआ नज़र आ रहा है। और एट द एंड ऑफ द वीक नज़र आ रहा है कि शायद आप लोग कोई किसी पुराने या किसी अपने बड़े से जो है वो मामलात को डिस्कस करें और कोई शायद वो आपको एक अच्छा इसके ऊपर कोई बेहतर मशवरा दे सकें। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है। स्कॉर्पियो के लिए मैसेज ऑफ द वीक 12 से 18 फरवरी तक का क्या है, ये देखें। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों के साथ अल्लाह की मदद जो है वो आप लोगों के साथ है, आप लोगों के पास है, तो इसीलिए इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो वो अपने मामलात को इस हफ्ते में लेकर चले। सेजिटेरियस, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 12 से 18 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं सेजिटेरियस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। सेजिटेरियस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं। सेजिटेरियस ज़रा कोशिश करें अकेले टाइम ना गुजारें, क्योंकि अकेले जब वो टाइम गुजारते हैं ना तो उनके दिमाग पे कुछ अटैक हो सकता है, बहुत ज़्यादा बातें कुछ इस तरह की चीज़ें चल सकती हैं। तो कोशिश करें अकेले टाइम गुजारने से गुरेज करें, अपने आप को बिज़ी रखें। दिल और दिमाग पे जो बातें हैं उसको कोशिश करें, वो चल रही हैं कुछ वो और आपको ना डिस्टर्ब कर रही हैं, तो उसके ऊपर आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। तीसरी बात ये है कि कुछ बातों का क्लोजर या सोल्यूशन नहीं निकल सकता तो उसको सीख करना बंद कर दें। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी कैसी रहेगी। सेजिटेरियस की लव एनर्जी 12 से 18 फरवरी तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। उदासी है, दूरी है, उसके अंदर ही डिप्रेशन है और मायूसी सी है आपकी लव एनर्जी के अंदर। कुछ पैसों रिलेटेड मामलात की वजह से भी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि कोई एक्सटर्नली आपके मामलात को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए आप लोगों को अपनी लव एनर्जी के अंदर बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए अगर आप लोग मेरे से कोई अमल लेना चाहते, वजीफ़ा लेना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं आप लोगों की मनी रिलेटेड एनर्जी सेजिटेरियस की कैसे रहेगी इस आने वाले हफ्ते में। मनी रिलेटेड एनर्जी के अंदर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि आप आउट ऑफ द सिटी या आउट ऑफ योर कंट्री जो आपका है उससे बाहर कुछ अपॉर्चुनिटी सीख करना चाह रहे हैं। कुछ आप लोगों के लिए कुछ उसमें पैगाम आ सकता है, कोई प्रपोजल आ सकती है, कोई कुछ मैसेजेस पैगाम कुछ मिलते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं, और वो थोड़े से अगर होंगे भी ना तो वो ज़रा थोड़े से फ्यूचर ओरिएंटेड ही होंगे। ज़ाहिर है हर चीज़ फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, लेकिन मेरा मतलब है कि 1 या 2 साल या 3 साल का ज़रा उसमें एक नज़र आ रहा है कि आप उसके ऊपर प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है। सेजिटेरियस के लिए मैसेज ऑफ द वीक 12 से 18 फरवरी तक क्या है, ये देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया आपके साथ है, आपके साथ साथ चल रहा है। बस आपने क्या करना है, आपने अपना काम करते जाना है और किस्मत आपके साथ साथ चलती रहेगी। इसी सोच को आप लोगों ने इस हफ्ते में लेकर चलते रहना। अपने आप को बिजी रखें कामों के अंदर और काम करते रहें, किस्मत आपके साथ है। कैप्रिकॉर्न, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। कैप्रिकॉर्न को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं।
कैप्रिकॉर्न को अपने इर्द गिर्द के लोगों से बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। आप लोगों के साथ कोई चीटिंग हो सकती है, कोई डॉज कर सकता है, कोई आपके बारे में बात कर सकता है, गॉसिप कर सकता है। पुरानी बातों को आप लोगों को भुलाने की जो है वो ज़रूरत है, पुराना बैगेज छोड़ने की ज़रूरत है और अपने मामलात को अपने तक रखें, क्योंकि आपके मामलात के ऊपर कोई नज़र रखकर बैठा हुआ है। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी कैसी रहेगी 12 से 18 फरवरी तक। कैप्रिकॉर्न की लव एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न की लव एनर्जी जो है वो बड़ी अच्छी पॉजिटिव जो है वो नज़र आ रही है। एट द एंड ऑफ द वीक शायद कुछ मसला हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको बड़े तरीके से हैंडल कर लें तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल कैप्रिकॉर्न की लव एनर्जी बेहतर नज़र आ रही है। मे बी आप लोग जो है वो कोई एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ भी जा सकते हैं। अगर किसी की मंगनी हुई भी है तो शायद वो शादी की तरफ जाए, शादी हुई भी है तो फैमिली बढ़ाने की तरफ जाए, फैमिली प्लान करने की कोशिश करे। तो कुछ आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट स्टेप जो है वो नज़र आ रहा है रिलेशनशिप्स के अंदर। अब हम देखते हैं आप लोगों की मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी आने वाले हफ्ते में। कैप्रिकॉर्न की मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी आने वाले हफ्ते में, आइए देखते हैं। मनी रिलेटेड एनर्जी में आप लोगों का दिल टूट सकता है। जो आप लोग सोच रहे थे उसमें ज़रा प्रॉब्लम नज़र आ सकती है, लेकिन मिडल ऑफ द वीक में मदद नज़र आ रही है और उसके अंदर आप लोगों का डिसिप्लिन भी नज़र आ रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आप शायद रीथिंक करें, ओवर थिंक करें अपनी चीज़ों को लेकर और प्रॉब्लम थोड़ा सा कुछ फेस करें। क्योंकि आपका दिल टूटा है तो आप फिर से दोबारा से रिकन्सिडर करें, दोबारा से ओवर थिंकिंग के स्पायरल में चले गए कि क्या हुआ, कैसा हुआ। लेकिन मिडल ऑफ द वीक में जो है ना वो मदद नज़र आ रही है, तो आपने उस मदद के ऊपर ध्यान देना है, ना कि इधर उधर की बातों के ऊपर, इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर। क्योंकि काफ़ी अरसे से कैप्रिकॉर्न का मसला नज़र आ रहा है कि उनकी सोचें ही उनके मामलात को डिस्टर्ब कर रही है। अब हम देखते हैं मैसेज ऑफ द वीक। कैप्रिकॉर्न्स के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या आ रहा है 12 से 18 फरवरी तक। नेगेटिविटी भी थोड़ी सी फील हुई है, लेकिन अब हम देखते हैं 12 से 18 फरवरी तक कैप्रिकॉर्न के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दिल को हल्का करें, अपने दिमाग को भी हल्का करें। जो हो गया, आगे बढ़े और अपने मामलात को पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे लेकर बढ़ने की जो है वो ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को आपको फ़ाइट करने की ज़रूरत है। शायद आपके ऊपर एक्सटर्नल कोई इन्फ्लुएंस आ सकता है, कोई इंटरनली आपकी लड़ाई चल सकती है, लेकिन उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की ज़रूरत है। और अब हाथ में जो है वो डंडा जो है वो उठा ले, जो इधर उधर कोई डिस्टर्ब करे उसको भी मारें, अंदर भी अगर कुछ चल रहा है तो उसको भी मारने की कोशिश करें और थोड़ा सा अपने मामलात को लेकर अब फोकस हो जाए। एक्वेरियस, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और आने वाले हफ्ते की डेट बनती है 12 से 18 फरवरी तक। तो आइए देखते हैं कि एक्वेरियस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। एक्वेरियस को आज आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं। आप लोगों को इस हफ्ते में कोशिश करें कि ज़्यादा जो है वो उसकी तरफ ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए जो बात एक आ रही है, थोड़ी सी मिक्स सी बात आ रही है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को चीज़ों को वक्त से पहले सेलिब्रेट ना करें, ठीक है। वक्त से पहले चीज़ों को सेलिब्रेट ना करें, ना उसको अनाउंस करें। चीज़ों को लेकर रियलिस्टिक हो जाएं और दूसरों का जो बोझ है वो आप लोगों को ख़ुद उठाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें अपनी सेहत के ऊपर जो है वो आप लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी कैसी आ रही है। एक्वेरियस की लव एनर्जी 12 से 18 फरवरी तक कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। कार्ड्स हमारे उड़ के जो है वो गिरे हैं। एनर्जी जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। देखते हैं एक्वेरियस की, दोबारा से कार्ड्स को शफल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्वेरियस की 12 से 18 फरवरी तक की एनर्जी जो है वो कैसी रहेगी, लव एनर्जी।
एक्वेरियस की लव एनर्जी इस आने वाले हफ्ते में बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। शायद जो है जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही, जिन लोगों को शादी के प्रपोज़ल नहीं आ रहे, उनकी शादियां हो सकती हैं, शादी के प्रपोज़ल आ सकते हैं और आप लोग बड़ा स्ट्रांगली इसके ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मनी रिलेटेड एनर्जी देखते हैं एक्वेरियस की इस आने वाले हफ्ते में कैसी रहेगी। 12 से 18 फरवरी तक मनी रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी। मनी रिलेटेड एनर्जी में आप लोगों को अपना फोकस स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और पैसा आ रहा है, काम आ रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक जो है ना, उसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी सेहत को, ये आप देख सकते हैं सेहत वाला कार्ड आ रहा है, पहले भी इसके ऊपर बात हुई है, तो आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती है, उसका लोड आ सकता है और पैसों को लेकर आप काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो आप लोगों ने इस परेशानी को ज़रा थोड़ा सा साइड पे रखना है, अपने पैसों रिलेटेड मामलात के ऊपर अच्छी तरह से फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है एक्वेरियस के लिए 12 से 18 फरवरी तक का मैसेज ऑफ द वीक। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप लोगों को अपने मामलात के अंदर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन जो है वो लेकर आएँ, जो बात कर रहे हैं, जो बात करना चाहते हैं उसके ऊपर कायम रहें और अपने मामलात को बड़े सीधी तरीके से लेकर चलें। स्पाइसेस, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। स्पाइसेस का देखते हैं आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। स्पाइसेस को आने वाले हफ्ते में 12 से 18 फरवरी तक क्या नहीं करना चाहिए। चीटिंग वाला कार्ड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के उसमें रीडिंग्स में आया है। ओवरऑल ही ज़रा मामलात ज़रा लगता है एहतियात से लेकर चलने की ज़रूरत है। आप लोगों ने बहुत एक्सट्रीम साइज़ पे जो है वो नहीं जाना, कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना, अपने मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा रिएक्शन कम दें, पहले बात को सुने समझें और फिर उसके बाद बात को देखें और फिर फैसला करें। और तीसरी बात जो आप लोगों के लिए आ रही है, अपने इर्द गिर्द जो है वो एहतियात करें, ना खुद अपने आप को किसी इस तरह की किसी को डिसीव ना करें और ख़ुद भी डिसीव ना हो। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव एनर्जी कैसी रहेगी। स्पाइसेस की लव एनर्जी 12 से 18 फरवरी तक स्पाइसेस की लव एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लव एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, उसमें कोई बड़ा आपका जो है वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल काम करता हुआ नज़र आ रहा है और वो आपके मामलात को लेकर बड़ा सीरियसली उसके ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और एट द एंड ऑफ द वीक यू माइट बी प्रेजेंटेड विद 3 थिंग्स एंड 3 अपॉर्चुनिटीज़ या 3 वेज कि आप अपनी लव लाइफ से रिलेटेड उसको बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और थोड़ी सी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वाली एनर्जी नज़र आ रही है, तो दे मे हेल्प यू आउट इन योर लव रिलेटेड मैटर्स। अब हम देखते हैं मनी एनर्जी आप लोगों की कैसी रहेगी। 12 से 18 फरवरी तक आप लोगों की पैसों रिलेटेड एनर्जी कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। पैसों रिलेटेड एनर्जी के अंदर ना इस तरह के मामला हैं, उदासी है, मदद है, फिर उसके बाद वही वाली बात कि 2 एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना कि आपके पे ना इमोशंस ही नहीं काम आएंगे, आपके इमोशंस ही बहुत ज़्यादा ना ओवर पावर कर सकते हैं आपके डिसीजंस को। तो इसीलिए मदद है आप लोगों के साथ, लेकिन अगर आप इमोशनल क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में रखें तो आप लोगों की ये मदद आपके साथ दे सकती है। ऐसा ना हो कि आप लोग इमोशनली रिएक्टिव हों उस टाइम के ऊपर, तो आप अपनी कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर दें। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। मैसेज ऑफ द वीक स्पाइसेस के लिए इस आने वाले हफ्ते का क्या है, ये देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत जो है वो आपके साथ है, आपके साथ साथ चल रही है, तो इसीलिए जो चीज़ें आपकी हो रही हैं, चाहे वो आपके हक में बेहतर आपको फील हो रही हो कि नहीं है, लेकिन उसकी मसलहत
अल्लाह जानते हैं इसी वजह से वो हो रही है। जैसे कुरान पाक की आयत है, और तुम नहीं जानते कि जिस चीज़ को तुम पसंद करते हो शायद वो तुम्हारे लिए अच्छी ना हो, और जिस चीज़ को तुम सोचते हो कि ये अच्छी नहीं है तो वो तुम्हारे लिए शायद अच्छी हो, और तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। तो ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं और उसका मफ़हूम मैंने बयान किया है। तो इसी सोच के साथ आप लोगों ने, पाइसेस ने, इस हफ्ते में चलना है। तो ये था आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग जो है अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे से ले सकते हैं। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग होती है। और अगेन मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों के ऊपर जादू, जिन्नात, बदअसरात होते हैं और उसके ज़रिए जो है अमलियात के ज़रिए आप लोगों के मामलात को डिस्टर्ब किया जाता है, तो फिर ये जो सारी रीडिंग्स है ना, फिर ये उस तरह नहीं चल पाती, क्योंकि जो सितारों के चाल जो हैं, आपके हाथों की लकीरें जो हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी वो इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को सीरियस लें। अगर आप लोगों ने अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग इसके अलावा करवानी है, जायजा बनवाना है, उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और नीचे यूट्यूब की जो हमारी वीडियो है इसके नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोग अपने कोई रूहानी मामलात की वजह से डिस्टर्ब हैं, उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।